क्यों सुखों का लाधा इतना भार, या से हुआ बहु दुखों से भी ख्वार। अब खोटी मतियां जनावे हैं ये, और इरादे मिथ्या उपजावे हैं वे। सब बाहर के विषयों के सुखों का इतना भार क्यों लाद लिया गया, जिससे कि अब मन इतना ख्वार हो रहा है कि व्यर्थ में इधर उधर बिना सुख के भी और दुख पाकर भी भागदौड़ मचा रहा है। क्योंकि सुख तो कभी किसी समय थोड़ा सा हुआ होगा, परंतु उनकी तृष्णा बढ़ने पर अब वो सुख भी रोग, चिंता, विरोध आदि से इतना प्रतीत भी नहीं होता, परंतु मन उन सुखों की तृष्णा की शक्ति द्वारा व्यर्थ में ही उधर झुका रहता है और दूसरी ओर कोई शरण भी नहीं देखता। उसका अब उनके बिना समय व्यतीत ही नहीं होता। उनका संग यद्यपि सुखकारक नहीं रहा, अभी तो दुखदायी ही है, तब भी बंधन नहीं छूट पाता। अब वही सुखों का लादा हुआ भार कई एक प्रकार से क्लेश या कष्ट देता है, परेशान करता है। सबसे प्रथम तो उसने बुद्धि या मति को बांध रखा है, वो मिथ्या मति ही जनाता है। मिथ्या मतियां वही हैं जो कि मनुष्य को भलाई के मार्ग को तो दर्शाए नहीं, बल्कि बुराई या दुख के मार्ग पर चलने को ही ठीक समझें। यही सब मिथ्या या खोटी मतियां हैं। जैसे कि बाहर के विषयों के बिना जीवन ही नहीं, इन्हीं के सहारे से मनुष्य सदा सुखी रहेगा। यही बाहर के सुख के साधन ही पाने उचित हैं, चाहे वे वैर, विरोध, पापाचार, झूठ आदि से कैसे भी प्राप्त हों। इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार के मिथ्याविश्वास और निश्चय सब खोटी मतियों के ही स्वरूप के अंतर्गत हैं। जब खोटी मतियां होंगी तो फिर उनसे मनुष्य के इरादे या संकल्प भी खोटे ही होंगे। वो फिर से सब प्रकार की मिथ्या नीति को अपनाने का संकल्प करेगा, सुखों को पाने के पाप के इरादे भी रखेगा, दूसरे को दुखी आदि करने का, बदला लेने का, विपरीत आचरण का सब प्रकार से संकल्प भी कर सकता है। तो इस पद में मिथ्या मति और मिथ्या संकल्प या इरादा बतलाया गया है। इस पद में मिथ्या मति या मिथ्या संकल्प आदि सब त्यागने के लिए सही मति और सही संकल्प बनाने से मन अपने आप में कार्य में लगा सब मिथ्या जीवन के अंगों से निवृत्ति को प्राप्त करेगा। मिथ्या मति या मिथ्या संकल्प तो इस पद के व्याख्यान में बतला दिया गया है। अब उसी प्रसंग से सही मति तथा सही संकल्प को उन मिथ्याओं से विपरीत समझ लेना चाहिए। जैसे कि जहाँ सांसारिक विषयों के सुख में अच्छाई और भलाई दिखे और उन्हीं के संकल्प या प्राप्त करने के इरादे बने, वहाँ एकांत में आसन पर स्थिर होकर या अन्य अवसरों पर भी ध्यान के साथ विचार में उन्हीं सुखों के दुष्परिणाम तथा अनित्यता अर्थात सदा न बने रहने के स्वभाव को अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनको दुख रूप समझना, और भी उनका परिणाम जैसे कि तृष्णा की अग्नि का बढ़ना, सदा पूर्ण न हो सकना, अधूरा रहने पर तीव्र दुख तथा मन की भी अस्वस्थता का होना इत्यादि इत्यादि सब निश्चय करना रूप शुभ या सही मति है। इसी प्रकार इनके त्यागने या नियम से सेवन करने के संकल्प या इरादे सब सही या शुभ संकल्प हैं, इन्हीं को अपनाना चाहिए। शंका भय से तरदित तू हरदम, काम क्रोध भी न होने देशम। ईर्ष्या मत्सर असूयादि विकार, संग अधीरता पाने न दे पार। मिथ्या मति और मिथ्या इरादा या संकल्प के साथ साथ फिर से सांसारिक जगत में उलझा मन अपने अंदर मिथ्या कर्म या पाप करवाने वाली कई एक प्रेरणाएं या कर्म करवाने वाला मानसिक यत्न भी अपने साथ रखता है। यही सब मानस विकार या उत्तेजनाएं हैं। जैसे कि कई एक प्रकार की शंकाएं, जैसे कि कहीं मुझे दुख ना आ पड़े, मेरा सुख ना बिगड़ जाए, ये या वो व्यक्ति मेरा अनिष्ट ना कर दे, आगे आने वाले समय में मेरा क्या होगा इत्यादि शंका या भय से मनुष्य सदा पीड़ित रहता है। इसलिए कई एक प्रकार से काम क्रोध भी उस मन में उत्पन्न होकर कई एक प्रकार से उस मन को प्रेरित करते रहते हैं। वो सब उनकी प्रेरणा के कर्म करने भी कठिन या दुष्कर होते हैं और करने पर भारी दुख या आपत्ति भी पड़ सकती है। परंतु सुख का कामी मन इन सबको न तो सोच ही सकता है और न इनकी चिंता ही रखता है।
वो बार बार प्रेरित होकर करने या न करने के चक्कर में कभी भी शांति नहीं पाता। फिर से जगत में दूसरे के सुख की जलती हुई इच्छा रूप ईर्ष्या, वैसे ही दूसरे के सुख को देख जलन रूप मत्सर और दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि या दोषों को निकालना और किन्हीं दूसरों के सम्मुख दूसरों के दोषों को प्रकट करने का भाव रूप असूया आदि विकार और इन्हीं दोषों के संग से सुख के लिए अधीरता और दुख में दुख टालने को भी अधीर होना अर्थात धैर्य रहित होना, ये सब जीव को सारे जगत के दुखों से पार नहीं जाने देते। वरना जो कुछ बाह्य सुख थोड़ा बहुत है भी उसे भी नष्ट करके व्यर्थ की उलझन में मनुष्य को उलझाए रखते हैं। ये अनावश्यक दूसरों के अच्छे बुरे को सोचता सोचता जीवन खोता जाता है। अपने कल्याण के मार्ग पर इन सब को रोककर या नष्ट करके चलने का उत्साह नहीं कर पाता। और भी बहुमन में पेलें दंड, अलौकिक भले को समझे पाखंड। जग में किसी की शर्म न लाज, स्वहित ही करावे सारे काज। शंका भय आदि विकारों से हमारा मन अशांत रहता है, क्योंकि ये सब विकार हमारे मन में चक्र चलाते रहते हैं। ऐसे ही और भी बहुत से विकार या भाव मन में व्यायाम करते रहते हैं। जो भी भाव या विकार मन में अधिक समय तक बैठा बैठा अपनी विचारधारा बहाता रहेगा, उसकी कसरत मन में हो जाएगी। वो फिर मन में सहज स्वाभाविक रीति से बैठा हुआ बल पकड़ जाएगा। इसी से ही वैसी खोटी आदत बन जाती है। यही उसके भाव या विकार बिना यत्न के मनुष्य के मन में प्रकट होकर उसे विपरीत दिशा में आसानी से ही ले जाते हैं। फिर इनको सुधारना भी अति दुखदायी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वे सब मन में दंड पेलते रहते हैं। जैसे कि कोई पहलवान दंड पेलता है, ऐसे ही ये सब विकार मन में पड़े पड़े अधिक से अधिक समय तक बसे रहने से बलवान हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें अधिक समय तक मन में टिके नहीं रहने देना चाहिए। ये सब फिर अलौकिक भले को केवल पाखंड ही समझते हैं। अलौकिक का अर्थ है कि लोक से परे या मृत्यु के पश्चात होने वाला तथा सदा बने रहने वाला सुख और शांति रूप मनुष्य का कल्याण। ये विकार वाले मन के लिए असंभव दिखता है, न होने की वस्तु जैसी दिखाई देती है। उन्हें फिर अपने सांसारिक स्वार्थ पूरा करने में किसी प्रकार की भी शर्म नहीं रहती। वे दुष्कर्म करते भी नहीं झिझकते, उन्हें कोई संकोच भी नहीं होता। वे अपने अंदर बुरा कर्म करने का दुख भी नहीं मानते। बस बाह्य सांसारिक जैसा कुछ उनका स्वार्थ रूप है, वही सब प्रकार के पाप और दुष्कर्म तक भी ये विकार करवा देते हैं और इस लोक से परे की कुछ भी बात सूझने तक नहीं देते। वह सब तो पाखंड जैसा ही मनुष्य को सूझता है। धर्म कर्म की आने न दे याद, ध्यान पथ को यह कर दे बर्बाद। मिथ्या यादों में रुला रहे मन, ध्यान विचरे केवल कामों के वन। अपने को संयम में रखना रूप धर्म, पापों से बचना, अच्छे भले कर्मों में लगना, मन को वश में या पवित्रता में ले जाना रूप धर्म की स्मृति याद तक भी ये सब मिथ्या जीवन के अंग या विकार आने नहीं देते। मिथ्या भोगों के कर्मों में ही ले जाते हैं, जिन सब का अंत भी भला नहीं है। वैसे ही मिथ्या वाणी बुलवाने के कर्म भी ये सब करवाएंगे। उत्तम या सही धर्म की ओर देह या वाणी आदि के कर्मों की तो याद तक भी नहीं आने देते। इस पद्य में यही सब उन बाहर के सुखों के लादे हुए भार के बुरे नतीजों की ही चर्चा है, जो कि उत्तम या सही जीवन के विपरीत मिथ्या जीवन के अंगों में ले जाकर पटकते हैं। पुनः मिथ्या विषयों के या विषय सुख के संबंध रखने वाले प्राणियों के ध्यान तो आएंगे, दूसरे के भले बुरे के भी ध्यान तो आते रहेंगे, परंतु भगवान और सत्य का ध्यान नहीं हो पाएगा। ना ही अपने भले को पहचानने के लिए सही रूप से दुख का और उसके सही कारण का ही ध्यान बन सकेगा। उसको तो ये बर्बाद जैसा ही कर देते हैं। और भी मिथ्या सांसारिक उलझनों की स्मृतियां तो हर समय मन में घूमती रहेंगी, परंतु उत्तम धर्म कर्म या महापुरुष और उनके जीवन या मार्ग की स्मृतियां न के तुल्य ही होंगी। इन्हीं सब में उलझा या खोया मन का ध्यान सदा केवल काम या अलौकिक सुखों की इच्छा के वन में ही विचरता रहेगा, भगवान या दुखों से छुटकारा पाने के क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा। यही सब मिथ्या सुख के लिए मिथ्या जीवन के अंग इस पद्य में बतलाए गए हैं। इनसे विपरीत सही धर्म का मार्ग है। यहाँ लौकिक कामों या सुखों के वन कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे वन में भटका मनुष्य निकलने का मार्ग भी आसानी से नहीं पाता, ऐसे ही काम सुखों में खोया मनुष्य इनसे मुक्ति का मार्ग सहज में नहीं पा सकता। लहरी माला के समान
बहता जाए विज्ञान, क्षण क्षण चलता जाए स्वयं अज्ञान। क्षण से परे टिके नहीं बंधन व भाव, आसन पे ही धीर देखें दुख का अभाव। यदि मनुष्य अपने आप में रहे या अपने आप को ज्ञान रूप से पहचानता रहे तो संसार में होने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। परंतु जब बाहर के सुखों को लादे भार के कारण से मन जगत में ही खोटे कर्मों से ही जुड़ा रहेगा तो उसका दुख तो कैसे टलेगा। परंतु यदि खोटे सब जीवन के कर्मों के स्थान पर सही सब आध्यात्मिक जीवन के कर्मों का संग बनाए रखेगा तो एक दिन उसे पवित्रता का बल प्राप्त होगा। खोटी मति, खोटा इरादा आदि सब मिथ्या अंगों को सही मति, सही इरादा आदि सब उत्तम अंगों द्वारा निवृत्त करते रहने से मन खाली रहने या अभाव में पड़ जाने की व्यथा से भी मुक्त रहेगा। खाली मन अपने में दुखी होता है, यदि वो कहीं भी लगा रहे तो खाली मन रखने की व्यवस्था से भी बच जाता है और अंत में खोटे सब इरादे आदि टल जाने पर केवल शुद्ध ज्ञान में सुख या आनंद रूप से भी टिकाव पा जाता है। तब लंबे समय तक आसन पर जागृत रहने पर मनुष्य को विषयों के संस्कार क्षीण होते हुए भी प्रतीत होंगे। विषयों की आवश्यकता या कामना भी नहीं के समान ही हो जाएगी। परंतु ज्ञान विज्ञान की बहती हुई धारा तो समाप्त नहीं होगी, भले वो विज्ञान के द्वारा किसी भी रूप में हो। यदि इस अंदर या अपने आप में बहती विज्ञान की धारा को केवल ज्ञान रूप में या उसके नए नए प्रत्येक क्षण को ही समझने में मन लगा रहा तो सब दुख क्षण 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 टलता जाएगा। जैसे किसी महान जलाशय या सागर में पड़ने वाली छोटी मोटी तरंगें क्षण 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 में उत्पन्न होती और मिटती दिखाई पड़ती हैं, इसी प्रकार जीव के अंदर भी सदा बुद्धि विज्ञान जो कि खोटी या खरी मति तथा खोटे इरादे या भाव आदि के रूप में प्रकट होता रहता है, वे सब साथ ही साथ अपने आप क्षण क्षण में ही मिटते भी जाते हैं। और कभी भी ज्ञान का अभाव न होने से या ज्ञान रूप से सदा कुछ न कुछ जानने में आता रहने के कारण से अज्ञान भी राज्य नहीं करता। सभी दृष्टि, संशय, राग, द्वेष आदि बंधन भी क्षण 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 में टलते जाते हैं। कोई भी क्षण से परे टिक नहीं पाता। टिकते तो ये बंधन वही हैं जहां इनमें बाहर के स्वार्थ के कारण मन का भाव बंधा रहे। बाहर के स्वार्थ का तात्पर्य है संसार में ही होना। यदि धीर पुरुष आसन पर स्थिर रहकर मन को स्थिर रखकर विवेक के साथ स्मृति में बना रहे तो दुख दी क्षण क्षण स्वयं ही टलता जाएगा। क्षण क्षण मन के बदलते बदलते दुख अपने समय पर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तब दुख का अभाव या न होना भी प्रत्यक्ष या प्रकट अनुभव में आएगा। दुख दिखलाने वाला मन भी कैसे टिका रह सकता है, जबकि मन का तो क्षण 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 बदलते रहने का ही स्वभाव है। जब फिर दुख वाला मन बदलते बदलते मिट गया तो दुख तो नहीं रहेगा। यदि दुख को बनाए रखने के लिए स्वयं जीव ने अपने ऊपर संसार की तृष्णा न लाद रखी हो तो ऐसी अवस्था में दुख के स्थान पर जीव का वास्तविक स्वरूप ज्ञान और सुख रूप ही प्रकट हो जाएगा। यह नित्य सनातन एक रस सब दुखों से छुटकारा रूप परम पद के रूप में प्राप्त होगा। केवल मुख्य कर्तव्य यही है कि मन में से संसार के मिथ्या सुख का राग और बाहर संसार में ही कुछ बने रहने की तृष्णा से विचार विवेक द्वारा मुख फेर लिया जाना चाहिए, नहीं तो यही तृष्णा दुख को बनाए रखेगी। या तो बाहर कुछ सत्ता देकर और काम क्रोध रूप रजोगुण प्रकट करके भाव तृष्णा के रूप में बांधेगी, या फिर उधर से थके हारे मन को नींद या मृत्यु की गोद में ले जाकर तमोगुण स्वरूप विभव तृष्णा में बांधे रखेगी। सत्व और रजोगुण रूप भाव तृष्णा और तमोगुण स्वरूप विभव या विनाश की तृष्णा से विवेक द्वारा अपना पीछा छुड़ाने पर अपना सच्चा स्वरूप या परमात्मा को प्राप्त हुआ मिलेगा। बाहर के सुखों के त्यागने पर होने वाले सब दुखों के अभाव को मनुष्य अपने मन को अपने आसन पर स्थिर करके स्वयं ही देखे। स्थिरता के लिए मन को टिकाने के लिए उसे अपने अंदर की ही विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए और इसी विद्या या जानकारी के निमित्त अपना सही स्वरूप ही पहचानना चाहिए। उसी सही अपने स्वरूप को पहचानने के मार्ग या दिशा निर्देश ये पद्य करता है। जीव के सही स्वरूप से विपरीत मिथ्या स्वरूप वो है जो सांसारिक कामना या बाहर के सुखों वाला है। इसी मिथ्या स्वरूप को जो अपना आपा जानता है उसे कभी भी परमात्मा, मुक्ति या सांसारिक दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। सही जीव का स्वरूप है केवल ज्ञान ही ज्ञान, भले वो ज्ञान सुख का हो या दुख का, कैसा भी हो सब में संभाव होने पर केवल ज्ञान ही ज्ञान दिखाई पड़ेगा। बाहर के सुखों के वियोग से होने वाले दुख में मन को स्थिर रखने के लिए खोटी या मिथ्या मति, मिथ्या संकल्प या इरादा, मिथ्या मन के विकारों को सही मति आदि उपजाकर निवृत्त करते करते अपने अंतरात्मा का निकट से ज्ञान या साक्षात्कार पाने की दिशा का निर्देश भी ये पद्य करता है। दिव्य वरदान जो ये विज्ञप्ति स्वभाव, ध्यान की स्थिरता के संग इसका प्रभाव, पड़े भंवर माही यदि स्मृति जाए चूक, तृष्णा परिवार व्यापे विषयों की ही भूख।
ये पद्य जीव के वास्तविक स्वरूप ज्ञान को बतलाता हुआ इसे ही परमानंद रूप से वरदान के स्वरूप में पाने के लिए ध्यान तथा सर्व बंधनों से छुटकारा रूप मुक्ति की परम आवश्यकता को दर्शाता है। जीव का जो वास्तविक स्वभाव है वह ज्ञान या विज्ञान रूप ही है। यदि सादे शब्दों में कहा जाए तो इसका तात्पर्य ये है कि जीव के स्वभाव में ज्ञान कभी भी उच्छिन्न नहीं होता, अर्थात टूटा हुआ नहीं होता, अर्थात अटूट विशेष ज्ञान सदा बना रहता है। इसके ऐसा साक्षात्कार होने पर, केवल अटूट ज्ञान रूप से अनुभव में आने पर, ये अज्ञान इसमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगा। यही आत्मा शब्द का अर्थ है कि सदा एक रस ज्ञान स्वरूप से प्रकाशित होने होते रहना। इसका यही ज्ञान स्वरूप ढक गया, अर्थात सुख दुख या तेरी मेरी या मैं आदि का संसार इसी के प्रकाश में सुझने लगा, तो यही अज्ञान छा गया। इसका ये तात्पर्य है कि आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में नहीं दिखा, वह ज्ञान स्वरूप तो ढक गया और उस ज्ञान में संसार दिखने लगा। यही सब दुख की जड़ या कारण है। विषयों के सुख के ज्ञान में आसक्ति होने के कारण उसका इतना बंधन हो गया है कि जब बाहर जगत का कोई ज्ञान नहीं रहता तो जागता हुआ मनुष्य भी अपने में ज्ञान के ना होने को ही महसूस करता है। यही अज्ञान की दशा है। तब उसका ज्ञान टूटता सा दिखाई पड़ता है। जीव इसमें क्लेश या परेशानी मानकर फिर उसी बाहर के सुख के ज्ञान को पाने के लिए संसार में ही भागता है, अर्थात जन्मता है। यदि ये जीव अपने में विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को ध्यान द्वारा सब बंधनों को छेद कर अपने में पाले, अर्थात साक्षात्कार कर ले, तो यही सब बंधन विमुक्त परमानंद स्वरूप वरदान रूप अपना स्वरूप प्राप्त ही मिलता है। परंतु बिना ध्यान की स्थिरता के ये अटूट ज्ञान आत्मा मिलता नहीं। केवल ध्यान द्वारा ही ज्ञान स्वरूप आत्मा का उत्तम प्रभाव प्रकट होता है। जब कभी बाहर के सुख में मनुष्य की स्मृति या याद खो गई, तभी ये मनुष्य काम, क्रोध और कर्मों के भंवर या चक्कर में पड़ जाता है। यही सब तृष्णा का परिवार है और उसमें विषयों की भी भूख उसे सताती रहती है। जब वह पूर्ण हो गई तो मन कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता है। थोड़े समय के पश्चात उसका ज्ञान या आत्मा खोया सा ही प्रतीत होने लगता है, क्योंकि साधारण जीव तो बाहर के सुख में या सुख के ज्ञान में ही अपने आपे या आत्मा को पहचानता है, या फिर बाहर के या विषयों के ही सुख के संघर्ष करने में ही उसे अपना आपा, अपनी आत्मा प्रतीत पड़ता है। इनके बिना केवल या शुद्ध ज्ञान स्वरूप से जो अपना आपा है वह नहीं दिखता। इसी प्रकार सब में सम स्वरूप से या दुख या सुख में भी वही केवल ज्ञान रूप से तो केवल उसे अपना आपा खोया हुआ सा ही दृष्टि या समझ में पड़ता है। ये सब बाहर संसार की तृष्णा का प्रभाव है। यही अविद्या या मिथ्या ज्ञान की दशा में आत्मा पर ढक्कन सा डाले हुए है, जो कि शुद्ध या केवल अपने स्वरूप में आत्मा को प्रकाशित होने ही नहीं देता। जब बाहर की या संसार के सुखों की तृष्णा खूब जगे, मन से विचार करने पर तथा वैराग्य उपजने पर टले तथा निद्रा को भी उचित मात्रा में अपने वश में करके अपने आप में टिकने का अभ्यास किया जाए, तो जागते मन में एक दिन शुद्ध या केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने आप में सुख स्वरूप से अनुभव में आएगा। ये नित्य सुख जब प्राप्त हो गया तो फिर संसार में जन्मने या मरने से छुटकारा या मुक्ति प्राप्त होगी। इसी सब के लिए ही सब साधन है। तृष्णा का मन दूजी दिशा को धाए, जब जन्न देवे साथ तो पुनः दुख उपजाए। समति स्मृति दुख सहे, जय विषय भूल, आसन पे समाधि सुख, खो दे सकल शूल। यदि स्मृति या मौके पर बसी रहने वाली याद चूक गई, अर्थात ये होश न रहा कि इच्छा या काम सुख के तनाव होने पर कैसे अपने को संभालना चाहिए, तो ही विषयों की सुखमयी दृष्टि का भंवर पड़कर मन उसी में लट्टू होकर विषयों की भूख से संसार में कई प्रकार के विषयों से कुसंग के चक्कर में पड़ जाएगा। इस पद में उस कुचक्र से बचने के लिए पुनः स्मृति के साथ साथ मति या सत्य की बुद्धि भी बनाए रखने की प्रेरणा दी गई है। इससे शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा में समाधि की प्राप्ति होने लगेगी और सब दुखों से मुक्ति भी प्राप्त होगी। जब मनुष्य भली स्मृति अर्थात अपने को पुरानी आदतों के मार्ग से बचाने वाली याद अपने में बसी नहीं रख सकेगा, तभी तृष्णा का काम, क्रोध, लोभ के साथ साथ खोटा सब बाहर के विषयों के संग का चक्र या परिवार फैल जाएगा। तृष्णा का मन तो सदा परमार्थ की दिशा से दूसरी ओर ही जाएगा। चाहे जिधर मन तृष्णा से जाता है उसका समय समाप्ति क्यों न हो गया हो, परंतु मन तो उधर ही सुख समझे बैठा है, इसीलिए उधर ही भाग रहा है, उधर का ही झुकाव है। परंतु थोड़ा विवेक या सही ज्ञान के संस्कार से यदि मनुष्य उस तृष्णा वाले मन का साथ नहीं देता, अर्थात उसे पूरा करने में संकोच करता है, तो वही तृष्णा वाला मन दुख को उपजाकर मनुष्य को अधिक परेशान करता है। उन विषयों की याद से अज्ञान में ही खोया रहता है। मिथ्या सुख की दृष्टि उसे उत्तम मति अर्थात सत्य की बुद्धि भी जगाने नहीं देती।
ऐसी अवस्था में साधक मनुष्य मिथ्या दृष्टि आदि को काटने के लिए सत्य का ज्ञान उपजाकर, विषयों के दुख को दृष्टि में रखकर, स्मृति से संभलकर सब विषयों को दूर रखने का दुख सहन कर ले और दुख देने में इतना तल्लीन रहे कि सुख वाले सारे विषयों को यही संभाला हुआ दुख में अपने मन का टिकाव क्रम से धीरे धीरे भुला ही दे। जैसे ही विषयों की तृष्णा मन से उतरी तो उस व्यक्ति को मन के टिकाव रूप समाधि का सुख होगा, उसके सब शूल मिट जाएंगे। बहुचिर मन कबहूं दुख में न थाए रहें, दुख शूल बाढ़े नींद मूर्छा बुलाए। ऐसे धीर दुख सहलें मन का हो परिणाम, निद्रा रूप जो न रोचक समाधि सुख थाम। मति और स्मृति के साथ तृष्णा के विषयों को दूर रखने के दुख को साधक पुरुष सहले और उसे सहन करने में तल्लीन मन द्वारा विषयों को भुला दे। मन तो एक समय में एक और ही रहेगा। यदि दुख को सहन करने या देखने में ही तल्लीन हो गया तो सब विषय स्वयं ही मन से भूल जाएंगे। तब मन हल्का होकर अंतरात्मा के सुख को एकाग्र अवस्था रूप समाधि में प्रकट करेगा। इस पद्य में विधि के विधान के अनुसार या अंतरात्मा के अधिनियमों के अनुसार जैसे परमेश्वर की शक्ति कार्य करती है, उस सत्य को दर्शाया गया है। उसके अनुसार दुख को जीतने की प्रेरणा की गई है। विधि या ब्रह्मा के नियम के अनुसार कभी भी मन दुख में अधिक चिरकाल तक बना नहीं रह सकता। यदि दुख या मन का शूल बढ़ जाए तो विधाता के नियमानुसार निद्रा आने लगेगी, जिससे वह दुख निद्रा में ही समाप्त हो जाएगा। यदि दुख अति तीव्र हो, जैसे भयंकर चोट आदि का, तो मूर्छा भी उस दुख को विधाता के नियमानुसार भुलाने या दबाने के लिए प्रकट होती है। इसी प्रकार यदि धीर पुरुष साधना के उत्साह से अंत में विषयों के सुख के दुख रूप होने की मति उपस्थित रखकर तथा स्मृति या याद को ठिकाने रखकर विषयों से दूर रहने के वियोग के दुख को आसन पर सहन करता जाए तथा असमय बेमौसम की निद्रा को रोकने के दुख में भी मन की उपस्थिति रखकर उसके दुख को सहता जाए तो अधिक समय तक तृष्णा का मन नहीं छल सकेगा। तब जैसे दुख हटाने के लिए विधि के नियमानुसार निद्रा या मूर्छा आ जाती है, वैसे ही ऐसे साधक पुरुष के लिए मन समाधि की दशा रूप परिणाम को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात समाधि रूप में बदल जाएगा और बहुत बड़े सुख को प्राप्त होगा।